हेलो स्टूडेंट्स, तो एसके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम अलजेब्रा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है अलजेब्रा टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे चल के आपको कंपटीशन वगैरह वगैरह में आता है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इस लेक्चर को एंड तक अटेंड कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ओके, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। ओके, तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम चर के बारे में जानेंगे, फिर अचर, फिर जानेंगे हम लोग बीजीय व्यंजक, फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग जानेंगे गुणांक के बारे में, फिर विजातीय पद, सजातीय पद पहले देख लीजिएगा। सजातीय पद, उसके बाद विजातीय पद। तो यही 6 टॉपिक है जो आपको इस लेक्चर में अटेंड पूरा अच्छे से देखना है। अगर आप ये 6 टॉपिक अच्छे से बनाना सीख जाते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर के बारे में जानेंगे। चर कहते किसे हैं? तो ए से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं, ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं, लेटर्स वे सभी चर कहलाते हैं। ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं वे सभी चर कहलाते हैं। फिर से ए से जेड तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे जितने भी लेटर्स ए से जेड तक में जितने भी लेटर्स आते हैं वो सभी चर कहलाते हैं। चर निश्चित होते हैं। ओके, तो आप समझ गए चर किसे कहते हैं। ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं वे सभी चर कहलाते हैं। और चर की संख्या निश्चित होती है। पहला लाइन ये था चर के बारे में। दूसरा था चर की संख्या निश्चित होती है। ओके, और थर्ड लाइन है जब भी कोई चर है, जैसे चर आपका होगा एक्स, एक्स चर का घात 0 हो मतलब 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ओके, कोई भी चर जिसका घात 0 हो उसका मान 1 होता है। जैसे y की घात 0 हो तो इसका मान 1 होगा। या देख लीजिए 3 लाइन हमने इस चर के बारे में बताया। पहले ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं वे सभी चर कहलाते हैं। चर की संख्या निश्चित होती है। चर की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो a की पावर 0 हो, कुछ भी हो, चर होना चाहिए। चर का घात 0 होना चाहिए तो उसका मान 1 होगा। तो चर के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं वे सभी चर कहलाते हैं। चर की संख्या निश्चित होती है। चर का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे हमने घातांक चैप्टर मेरा एक लेक्चर है वो भी देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था 2 की पावर 4, ये जो 2 है ना ये आपका बेस है और ये जो 4 है ये पावर है। 2 की घात 4 यानी इसको आधार हिंदी में बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। इसका मतलब होता है 2 को 4 बार गुणा करना। देखिए 2 को 4 बार लिखे, इसका मतलब होता है। ओके, जैसे 3 का पावर 4 बोल दें तो 3 को 4 बार लिख दीजिए। 3 का पावर 3 बोल दें तो 3 को 3 बार लिख दीजिए। मेरा मेन मकसद यह है कि आपको बेसिक से मतलब जो आपको नहीं आता है वो भी बताएं, इसलिए मैंने ये बताया। ऐसे मेरा ये लेक्चर, इसमें मैंने लेक्चर बना के डाल दिया है घातांक चैप्टर पे, उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको यह सारा क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमने चर के बारे में आपको बता दिया, अब अचर के बारे में चलते हैं। अचर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अचर देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो हमने चर के बारे में आप लोगों को बता दिया। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, याद रखिएगा, वेरिएबल, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो चर के बारे में हमने आपको बताया। चर के बारे में क्या बताया? तो चर ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं वो सभी चर कहलाते हैं। चर की संख्या निश्चित होती है। चर की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यही 3 लाइन हमने आपको बताया। अब अचर के बारे में देखिए। तो अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो अचर के बारे में क्या आप देखिए ध्यान से, 1 से लेकर के 1 2 3 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर कहलाती हैं। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर कहलाती हैं। ओके, समझ गए अचर? जैसे 1 2 3 4 मतलब 5 तो हमारा अचर संख्या है, 6th अचर संख्या, 7th अचर संख्या कांस्टेंट है। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं हैं वे सभी अचर कहलाती हैं। ओके, तो देखिए इसमें भी एक है, जैसे चर की संख्या निश्चित होती है लेकिन इसमें अचर की संख्या निश्चित नहीं होती। अचर की संख्या निश्चित नहीं होती। ओके, तो अचर के बारे में आप जान गए, चर के बारे में जान गए, अचर के बारे में जान गए। तो अब हम बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक देखिए, बीजीय व्यंजक चर और अचर को मिलाने पर बीजीय व्यंजक बनता है। चर और अचर को मिलाने पर बीजीय व्यंजक बनता है। ओके, देखिए कैसे बनता है। जैसे चर आपका हो गया a और अचर हो गया 2, चर a हो गया, अचर 2 हो गया, तो 2a + 3 ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक। ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, जैसे 2x + 3, जैसे 3x + 2, ये सभी हमारे मतलब चर और अचर को मिलाने पर बीजीय व्यंजक बनता है। तो आप बीजीय व्यंजक समझ गए होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गुणांक के बारे में। अगर आप बीजीय व्यंजक चर अचर समझ गए तो गुणांक के बारे में अब देखिए। गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो देखिए गुणांक, तो गुणांक समझने के लिए आप देखिए, जैसे गुणांक एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखिए 2x + 3 है, ये एग्जांपल है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि x का गुणांक बता, x का गुणांक बताएं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये दिया हुआ, एग्जांपल दिया हुआ, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप पूछ रहे हैं x का गुणांक बताएं। तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए इसमें क्या करना है। जैसे आपको ये बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे 3x है, तो x जो है ये आपका है चर संख्या,
मतलब चर है, और ये जो 3 है ये आपका है अचर। ओके, तो अचर और चर मिलकर बीजीय व्यंजक बना है। तो ये जो अचर है यह बताता है कि x कितनी बार आया है। जैसे x 3 बार लिखेंगे, 3x है तो x को 3 बार लिखेंगे, x को 3 बार लिखेंगे। 4x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर को 4 बार लिखते हैं। हम आपको बता देंगे कि 4x स्क्वायर कैसे हो रहा है, पहले ये जान लीजिए। ये आप जान गए तो अब देखिए, ये जो जैसे 4x स्क्वायर है तो 3x है तो 3 इंटू एक्स है ना, मतलब x का गुणांक 3 है। वैसे ही यहाँ x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? x का गुणांक बताए। गुणांक यानी गुना, x के गुना में क्या है? तो x के गुना में 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे आपसे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर का गुणांक बताए। x स्क्वायर का गुणांक बताएं। तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुना में क्या है? देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? 3, तो इसका आंसर क्या? तो हमने बताया गुणांक, गुणांक यानी x के गुना में जो है वही आपका गुणांक है। तो एक x के गुना में क्या है? यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 3 है, तो हमने इसको तोड़ कर लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो x के गुना यानी गुणांक यानी गुना, x के गुना में 2 है, तो ये जो 2 है ये आपका हो गया गुणांक। थर्ड में हमने बताया 3x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर का गुणांक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक बताएं। तो यहाँ पर तोड़कर हमने यह लिखा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर के गुना में क्या है? 3 है। आप पूछ क्या रहा है? गुणांक पूछ रहा है। गुणांक यानी गुना, तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? 3 है, तो 3 आपका हो गया गुणांक। तो आप गुणांक समझ गए हैं, तो एक क्वेश्चन दे रहा है, उस क्वेश्चन को कीजिए। ओके, तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। और प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला लेक्चर आपको क्या चाहिए। ओके, आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको गुणांक के बेस पे। इस पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है x स्क्वायर का गुणांक बताएं। गुणांक बताएं। सेकेंड बोल रहा है y का गुणांक बताएं। तो प्लीज़ आप इसको कीजिए, हमने बताया था नीचे, आपसे बन जाएगा। प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6, ये क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? एक्स स्क्वायर के गुना में 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुना में क्या है? 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है बाई का गुणांक बताइए। तो बाई के गुना में क्या है? 7 इंटू वाई, तो 7 है, तो y का गुणांक हो गया 7। तो हमको अब लग रहा है कि आप ये टॉपिक सीख गए होंगे, गुणांक आपका क्लियर हो गया। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको क्लियर कीजिए। सेवन एक्स प्लस 3, इसमें आप x का गुणांक बताएं।
तो देखिए x का गुणांक क्या होगा, x के गुना में क्या है 7 है, तो 7 जो है ये आपका हो गया आंसर। तो आपका गुणांक पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट है आपका सजातीय पद। सजातीय पद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक्ड टर्म। लाइक टर्म, ओके। सजातीय पद को इंग्लिश में लाइक टर्म बोलते हैं। अच्छा से लिख देते हैं साफ करके, सजातीय पद यानी लाइक टर्म। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए हमने चर बताया, अचर बताया, बीजीय व्यंजक के बारे में बताया, गुणांक बताया। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। चर किसे कहते हैं, तो ए से जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं वे सभी चर कहलाते हैं। और अचर तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती है वो सभी अचर कहलाती है। चर की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और अचर की संख्या निश्चित नहीं होती है, चर की संख्या निश्चित होती है। तो आपका चर अचर क्लियर हो गया। गुणांक हमने सेकेंड थर्ड टॉपिक आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक चर और अचर दोनों मिल जाता है तो बीजीय व्यंजक बनता है। और फोर्थ गुणांक बताया, x के गुना में जो अचर संख्याएं होती है वे सभी गुणांक कहलाती है। जैसे देखिए x के गुना में है ये, x² के गुना में 3 है, ये अचर संख्या है। यहाँ देखिए y के गुना में है 7, तो ये अचर संख्या है। तो जो भी अचर संख्या है मतलब बोल सकते हैं कि जो गुना में होती है वही गुणांक। गुणांक का मतलब ही होता है गुना में। तो आपका ये क्लियर हो गया। तो अब सजातीय पद देखिए। सबसे पहले इसको एक बार आप देख लीजिए, ओके। तब तक हम हट जाते हैं। तो हमने चर अचर बीजीय व्यंजक गुणांक के बारे में बता दिया। अब सजातीय पद बताना है। तो पहले हम सजातीय पद से पहले हम आपको एक और टॉपिक बता देते। देखिए जैसा कि हमने अपने पिछले भी लेक्चर्स में बताया है इसके बारे में, फिर भी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तभी आप सजातीय पद को अच्छे से बना सकेंगे, ओके। तो देखिए प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, ओके। और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ओके। तो हमने बताया आपको ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और बताना है, प्लस इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, और इंटू इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो इंटू हो जाता है। ये आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो आप देख लिए ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये दोनों जो है जितना भी स्टार्ट लगाएं कम पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप जान गए हैं ना तो आप कैलकुलेशन जल्दी कर लीजिएगा। कितने बच्चे ये नहीं जानते जिस कारण क्वेश्चन गलती कर देते हैं, कब माइनस का चिन्ह लगेगा कब प्लस का लगेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ये दोनों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ये दोनों टॉपिक पढ़िएगा। ये सारे टॉपिक जानने से पहले ये जान लीजिए। हम आपको ये शुरू में ही बता देते लेकिन टाइम कम है, इसलिए पहले लास्ट में ये दोनों बताना पड़ा। पहले ये आप ये दोनों एक बार हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। इस टॉपिक को भी थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले इसी पे बेस्ट बता देंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो देखिए जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा 2x + 4 = 6, हम इस पे बता रहे हैं। देखिए
अब ये +4 है इक्वल टू के उस साइड +6 है, तो ये 2x जो है इसमें देखिए इसमें क्या किस किस चीज़ का यूज होगा ये देख लीजिए। पहले इसका यूज होगा, सेकंड में इसका यूज होगा, बता दें इसका और इसका यूज होगा। अब देखिए ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो +4 उधर जा रहा है तो माइनस हो गया, तो इसका तो यूज हो गया। अब सेकेंड यूज इसका होगा, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x = 2। अब सेकेंड यूज इसका होगा, देखिए ये इंटू है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देखिए इंटू में उधर गया तो डिवाइड में हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, बना गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये नहीं जानिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले ये बता दिया उसके बाद ये क्वेश्चन कराया। अब एक और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है x + 4 = 6, ये सिंपल है, ओके। प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = 2। तो ऐसे ही बहुत सारे, और माइनस प्लस हमने ऐसे टॉपिक 2-3 वीडियो में करवाए हैं, बेसिक बताया है। इस कारण आप प्लीज़ हमारा लेक्चर होगा घातांक और घातांक के नियम करके, और भी बहुत सारे बेसिक मैथ करके, वो सभी लेक्चर देखिएगा। उसके बाद ये सब टॉपिक उसमें बताया गया है, और ये दोनों जो टॉपिक है ये अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, ओके। तो प्लीज़ अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि और भी हम बहुत ऐसे टॉपिक वाले वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।